अमेरिकन फौजी जल्दी जल्दी से घरों की तलाशियां ले रहे थे क्योंकि उस वक्त इराक में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हर तरफ खौफ फैला हुआ था। उन फौजियों को कवर फायर देने के लिए छत पर एक स्नाइपर भी मौजूद था जिसका नाम क्रिस होता है, जो यूएस मैरीन का एक बेहतरीन स्नाइपर था। तभी वो नोट करता है कि एक औरत बड़ी खामोशी से घर से निकलती है जो बिल्कुल बिना हले चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने कुछ छुपाया हुआ हो, जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। औरत के हाथ में ग्रेनेड था और उस बच्चे को पकड़ा देती है। क्रिस भी जान चुका था कि इस बच्चे का टारगेट मेरे साथी हैं, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान था। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं क्योंकि एक तरफ मासूम बच्चा था जिसके हाथ में एक बम था और दूसरी तरफ उसके साथी थे। अगर वो थोड़ी देर और सोचता तो उसके साथी मारे जाते, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको वो बच्चा मारना पड़ता है। इसके बाद क्रिस को और भी कई खतरनाक टास्क दिए जाते हैं जिनको पूरा करने के लिए शेर का जिगर चाहिए था और वो बहुत आसानी से उनको पूरा कर लेता है, इसलिए उसको सीनियर स्नाइपर का रैंक मिल जाता है। अलकायदा के लोग क्रिस का नाम सुनकर काम जाते थे। क्रिस की हिम्मत और हौसले को देखते हुए उसे सबसे खतरनाक मिशन सौंपा जाता है जिसमें उसने अलकायदा के सीनियर कमांडर को मारना था जिसका नाम अबू मूसब होता है। इंटेलिजेंस की खबर पर वे घर में जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसको अबू मूसब के ठिकाने का पता था। वो उसे डराते धमकाते हैं, जिस पर वो आदमी कहते हैं कि मैं अबू मूसब को तो नहीं जानता लेकिन उसके राइट हैंड को जानता हूँ। और अबू मूसब का राइट हैंड भी कम खतरनाक नहीं था, लोग उसे मौत का फरिश्ता कहते थे। और जब इस बात का पता अबू मूसब के राइट हैंड को चलता है तो उस आदमी के बेटे को पकड़कर उसके सर में ड्रिल मशीन से छेद कर देता है और उस आदमी को भी बुरी तरह से मार देता है। क्रिस और उसके दोस्त उनका ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि उसकी फैमिली को बचा ले, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। क्रिस इन दरिंदा सिफात लोगों से अब तंग आ चुका था जो इंसान के रूप में एक भेड़िए थे जिनकी नजर में इंसान की कोई वैल्यू नहीं थी। एक दिन क्रिस को फोन आती है कि उसकी बेटी पैदा हुई, इसलिए वो छुट्टी लेकर घर पहुंच जाता है। जंग की सख्तियां झेल झेल कर क्रिस पूरी तरह से बदल चुका था। वो हर वक्त खामोश रहता था, किसी से बात नहीं करता था और इन चीजों से तंग आकर उसकी वाइफ कहती है कि मैंने तो आपके बगैर गुजारा कर लिया लेकिन हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए इराक भेज दिया जाता है जहां उसे पता चलता है कि अलकायदा के लोग उसके बहुत खिलाफ हो चुके हैं और वो किसी भी सूरत में उसे मारना चाहते हैं। लेकिन क्रिस इन बातों की परवाह नहीं करता और वो अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। वो एक घर में जाकर अबू मूसब का पता लगाते हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता। इसके बाद वो एक और घर में जाते हैं जहाँ उन्हें एक फैमिली मिलती है जिन्होंने अपने घर में बहुत सारा असला छुपाया हुआ था। जब उस फैमिली के बड़े को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि वो अबू मूसब के राइट हैंड का करीबी दोस्त है और सामने उसका घर है। सारे फौजी घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक कामयाब कार्रवाई करके अबू मूसब के राइट हैंड को मारने में कामयाब हो जाते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि उन्होंने काफी हद तक अबू मूसब को कमजोर कर लिया था। इन्हीं जंगी हालात में क्रिस को खबर मिलती है कि उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई है, इसलिए उसे घर भेज दिया जाता है। क्रिस जंग में रहते हुए मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। वो हॉस्पिटल में भी नर्स पर गुस्सा हो जाता है और हर चीज को बहुत सीरियस ले लेता था, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा हाइपर हो जाना। इसी दौरान उसे खबर मिलती है कि अलकायदा के एक स्नाइपर ने उसके दोस्त को जख्मी कर दिया है और उस 2 ऑफिसर भी मार दिए हैं, इसलिए क्रिस को दोबारा मैदान में उतरना पड़ता है। वो स्नाइपर को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और एक भयानक लड़ाई के बाद उस स्नाइपर को मार देता है। अबू मूसब को जब इस बात का पता चलता है तो वो सारी कन्वाई को ट्रेस करने लगता है और वहां से निकलते वक्त वो उन पर अटैक कर देता है और अब वहां पर रेत का तूफान भी आ जाता है जिससे उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अलकायदा के लोग इस बात का बहुत फायदा उठा रहे थे। वो सारे हिम्मत हार चुके थे क्योंकि उनको वहां से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्रिस भी अपनी फैमिली को कॉल करते और कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं जिंदा तुम लोगों तक पहुंचूं। अगर मैं जिंदा ना पहुंच पाया तो मुझे माफ कर देना। वो सभी डिसाइड करते हैं कि उसी तूफान का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाएंगे और वो ऐसे करते हैं, मगर वहां से निकलते वक्त क्रिस को गोली लग जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसे वापस घर भेज दिया जाता है। रिकवर होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाता है। लेकिन एक रात उसे अपना दोस्त मिलने आता है और अगली सुबह क्रिस उसके साथ चला जाता है, लेकिन उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आता। और जहाँ पर हमें बताया जाता है कि क्रिस के दोस्त ने उसे मार दिया था क्योंकि वो अलकायदा से बहुत मुतासिर था और अलकायदा के लोगों का बदला लेना चाहता था। और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।